नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। देश का सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़ा लोकतंत्र और इस लोकसभा चुनाव का दूसरा फेज, जिसमें आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग चल रही है सुबह 7 बजे से लगातार, और करीब 5.5 घंटों से ज्यादा की वोटिंग अब तक हो चली है। और 5.5 घंटों से ज्यादा की वोटिंग दरअसल ये बतला रही है 88 सीटों पर कि करीब 35% वोटिंग प्रतिशत अब तक दर्ज किया जा चुका है देश भर में। वहीं यूपी की 8 सीटें, जो देश की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोकसभा माना जाता है, राज्य माना जाता है, यहां 8 सीटों पर अब तक करीब 35% के आसपास वोटिंग दोपहर 1 बजे तक हो चली है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज, जहां पर आज दूसरे फेज में यूपी में भी वोटिंग डाली जा रही है। 8 वो सीटें, अमरोहा, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, ये वो तमाम सीटें हैं जहां आज वोटिंग चल रही है। गौतम बुद्ध नगर भी इस वोटिंग लिस्ट में शुमार है, जहां आज बड़े बड़े चेहरे भी, आज उनकी किस्मत शाम 5 बजे ईवीएम में कैद हो जाएगी और पिटारा खुलेगा कि आखिर इस कैद हुई ईवीएम में वोटरों ने क्या भविष्य और किसका भविष्य तय किया है, अपना भी और साथ ही साथ कैंडिडेट्स का भी। तो आज शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलने वाली है, लेकिन उससे पहले अभी दोपहर के करीब 1:45 बज रहे हैं, और उससे पहले आप ये समझिए कि लगातार जो है वोटर अपने उत्साह को दिखलाते हुए, बतलाते हुए और गर्मी की फिक्र ना करते हुए लगातार वो अब तक पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं, और यह सिलसिला यूं ही लगातार मुसलसल जारी है। आज 8 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की, जहां ये धुआंधार वोटिंग करने की कोशिश की जा रही है। बीते फेज में 60% के आसपास वोटिंग हुई थी, 60.25% वोटिंग पहले फेज में यूपी में हुई थी, लेकिन अब दूसरे फेज में यह कोशिश थी वोटरों की भी, चुनाव आयोग की भी और तमाम राजनीतिक दलों की भी, कि कैसे भी करके दूसरे फेज में इन वोटरों को न सिर्फ रैलियों तक, सभाओं तक, जनसभाओं तक और रोड शो तक महदूद रखा जाए, बल्कि उन लोगों को, आवाम को, वोटरों को पोलिंग बूथों तक भी पहुंचाया जाए, उन्हें कन्वर्ट किया जाए वोटों में। तो ये बहुत ही बड़ा दिलचस्प चुनाव। बात की जाए मध्य प्रदेश की, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दमोह लोकसभा सीट का रण, जहां राहुल सिंह लोधी कैंडिडेट हैं। वहीं दूसरे खजुराहो लोकसभा सीट की बात करें तो वीडी शर्मा यहां से बीजेपी के कैंडिडेट और आरबी प्रजापति कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के। दिलचस्प मुकाबला होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा सीट का रण देखिए, दर्शन सिंह बीजेपी कैंडिडेट और संजय शर्मा कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के। कितना दिलचस्प ये मुकाबला, और देखिए हमारी टीम ने कितना शानदार ग्राफिक बनाया हुआ है। रीवा लोकसभा सीट का रण देखिए, जनार्दन मिश्रा बीजेपी कैंडिडेट और दूसरी ओर नीलम मिश्रा कांग्रेस से, और वहीं गणेश सिंह बीजेपी कैंडिडेट और सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस की ओर से चुनाव मैदान में है। तो सतना लोकसभा सीट पर ये आपको दिखला रहे। टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक प्रत्याशी है बीजेपी के, वहीं पंकज अहिरवार कैंडिडेट कांग्रेस के। 6 सीटों पर एमपी में भी चुनाव हो रहे हैं। राहुल सिंह लोधी दामोह से बीजेपी के उम्मीदवार और तरबर लोधी कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के। तो ये वो तस्वीर, ये वो ग्राफिक के जरिए हम आपको बतला रहे हैं कि मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें भी आज दांव पर है, और दांव पर है ये 6 सीटों के वो चेहरे जो आज शाम 5 बजे ईवीएम में कैद हो जाएंगे, इनके किस्मत। और कैद करेगा कौन? वो जनता, वो जनार्दन, जो लगातार अपने मुद्दों पर बात करती रही है। तो अब याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम और संघर्ष बड़ा भीषण होगा, क्योंकि हमने देखा वो दौर, हमने समझा जाना वो दौर जब याचना करती हुई पब्लिक नजर आती थी राजनीतिक दलों के लिए, राजनीतिक दलों की चौखट पर और दलों की सरकारों पर की चौखट पर भी। लेकिन अब दरअसल याचना का वक्त गुजर चुका है, और आज का जो दौर है, फिलवक्त का जो दौर है, वो दौर है रण का, संग्राम का, और ये संग्राम यकीनन बड़ा भीषण होगा। जनता दरअसल में जनता नहीं, बल्कि वो जनार्दन है, वो ईश्वर के समान है इन तमाम राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि ये वही जनता है, वही जनार्दन है जो तय करती है अपना भी भविष्य, देश का भी भविष्य, और साथ ही साथ जो कैंडिडेट चुनाव मैदान में खड़े होते हैं उनका भी भविष्य और किस्मत। तो आज इन किन चेहरों पर दांव लगा हुआ है, और इन दांव लगे हुए चेहरों में से किसे पब्लिक चुनती है, किसे आवाम चुनती है, किसे वोटर सिर आंखों पर बिठाते हैं और किसके सिर सजाएंगे ताज। खजुराहो लोकसभा सीट मध्य प्रदेश,
2024 का ये रण आमने सामने दिखला रहे हैं आपको। हमारी ग्राफिक की टीम में रिया ने देखिए कितनी बाखूबी है, मेहनत की और आप तक ये ग्राफिक पहुंचा रही है रिया सिंह। और ये तस्वीरें बतलाती हुई दिखलाती हुई कि मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर देश के दूसरे सूबे, 13 सूबों में ये 88 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। तो ये सभी 88 सीटें इंपॉर्टेंट हैं और उन 88 सीटों में से 8 सीटें उत्तर प्रदेश की और 6 सीटें मध्य प्रदेश की भी। मध्य प्रदेश के ये ग्राफिक जहां सभी 6 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट आमने सामने हैं और यह मुकाबला देखिए सीधी टक्कर किसके बीच है? सीधी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच इन 6 लोकसभा सीटों पर। मध्य प्रदेश की बात यहां हो रही है। तो दोपहर 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत देखिए वो रिकॉर्ड हो चुका है, दर्ज किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर दूसरे राज्यों की बात हो, तमाम राज्यों में, तमाम सूबों में मतदाता पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ तक अपना मत इस्तेमाल करने के लिए। और ये लोकसभा के इस पर्व में अपने आहुति देते हुए, बतलाते हुए कि इस बार दरअसल जो मुकाबला है वो मुकाबला मुद्दों के बीच में है, मुद्दों पर लड़ा जाएगा। और मुद्दों के बीच में लड़ कौन रहा है? प्रत्याशी लगातार ये बात कहते रहे कि इस बार जनता चुनाव लड़ती है, तो जनता इस तरीके से भी चुनाव लड़ रही है अपने मुद्दों को लेकर। राजू सिंह राठौर हमारे विशेष संवाददाता सीधे मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। राजू सिंह राठौर, 6 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश की दांव पर हैं और इसके साथ ही दांव पर है उनकी किस्मत भी जो आज के इस रण में खड़े हुए हैं। किस तरीके का ये रण और 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत क्या कुछ बतलाता हुआ, वोटरों का मिजाज क्या है, गर्मी का मिजाज क्या है और क्या कुछ अपडेट्स अभी तक के? राजू सिंह जी बताना चाहूंगा, गर्मी जो पारा चढ़ा हुआ है और गर्मी अभी डिग्री से ज्यादा गर्मी बढ़ा हुआ है और फिर भी वोटर अपने वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर सतना की बात करना चाहूंगा, वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा के जो गणेश त्रिपाठी जी है, गणेश जी हैं और कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा है, बीएसपी से नारायण त्रिपाठी है। ये तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं गणेश की हम बात करें, 4 बार के सांसद रह चुके हैं लेकिन अभी विधानसभा चुनाव वो हार गए। जी आगे। जी राजू सिंह, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये तीनों वो सूबे हैं जहां 2019 में मुकाबला होता विधानसभा चुनाव का, लेकिन 2024 में जब हम आते हैं तो इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती है। 2019 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन अभी जो मुकाबला 29 राज्यों की 29 सीटों की जो बात हो रही है, मध्य प्रदेश के इन 29 सीटों में से 28 सीटें बीजेपी के कब्जे में गई थी। सरकार बदली है मध्य प्रदेश में। बीते बार कांग्रेस की सरकार आई थी लेकिन परिवर्तन हुआ था, वहां पर बीच में सरकार बना ली थी बीजेपी ने। लेकिन अब जब यहां पर बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ चुकी है, ऐसे में क्या कुछ मैंडेट नजर आ रहा मध्य प्रदेश की पूरे बात करें तो? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से मतदाता का रुझान है, मतदाता चाहता है कि भाई यहाँ बेरोजगारी हटे और विकास के कार्य हो। इसी को लेकर मतदाता आज अपने मत का उपयोग करने मतदान केंद्र पहुंचे हैं। वहीं हम जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जितने कैंडिडेट हैं वो अपनी पूरी जान झोंक कर इस विजय हासिल करना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरी हुई है। ठीक है राजू, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम अपडेट्स तक को पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए। मध्य प्रदेश की सीटों पर अपडेट के साथ हम दोबारा आपका रुख करेंगे। तो दरअसल मध्य प्रदेश की भी 6 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, मत डाले जा रहे हैं, वोटर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये महत्वपूर्ण मुकाबला दूसरे फेज का आज लोकसभा का चुनाव चल रहा है। मुसलसल 7 बजे से सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं। अरविंद वर्मा हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। अरविंद वर्मा, 6 लोकसभा सीटें दांव पर हैं, क्या कुछ माहौल अभी तक 1 बजे तक का नजर आ रहा है? वोटिंग किसके पक्ष में नजर आ रही है और क्या कुछ मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है?
जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है उसके बावजूद भी वोटरों का जो रुझान है एकदम वोट करने के लिए दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर देखा जाए तो पिछले प्रथम चरण में जो चुनाव हुए तो उसका कुछ मध्य प्रदेश के 6 सीटों में कुछ वोटिंग परसेंटेज कम आया था, लेकिन उसको देखते हुए प्रशासन के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बहुत कोशिश की गई। और अभी मैं करंट की बात करूं तो रीवा लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको रीवा का परसेंटेज बताता हूं। रीवा में 1 बजे तक के कुल 31% वोटिंग हो चुकी है और वहीं देखा जाए तो खजुराहो में भी 37% वोटिंग हो चुकी है। कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ा हुआ है। जी, यहाँ अरविंद, अगर आप वहां पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं तो आप उन वोटरों से बात करने की कोशिश करिए, क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं उनके बारे में जानकारी करिए। जी रामकृष्ण जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं पोलिंग बूथ से थोड़ा बाहर हूँ तो इस वजह से मतदाताओं से तो मैं बात नहीं कर सकता, पर लेकिन जो भी मतदाताओं का जो स्थानीय मुद्दे क्या है अरविंद, स्थानीय मुद्दे क्या है सूबे के? स्थानीय मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों को लेके स्थानीय मुद्दे तो ये है कि बेरोजगारी और जो महंगाई जो चरम पर चल रही है उसको लेके लोगों के मन में ये है कि अगर सरकार आती है तो बेरोजगारी और सबसे पहले महंगाई कम की जाए। अरविंद, जब खोने के लिए कुछ ना हो तो पाने के लिए पूरा आसमान होता है। भारतीय जनता पार्टी 29 में से 28 लोकसभा सीटें बीते लोकसभा चुनाव 2019 में जीतती है, केवल एक में हार जाती है, छिंदवाड़ा में। लेकिन आज जब कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, विधानसभा भी हारे, लोकसभा में 28 सीटें हारे, केवल छिंदवाड़ा जीते। ऐसे में कांग्रेस कितनी ताकतवर होकर यहां उभर सकती है और क्या मैसेज वोटरों में देने की कोशिश की गई है अरविंद? नहीं, कांग्रेस ने तो इस बार तो रामकृष्ण जी, जैसे मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस ने तो इस बार बहुत कोशिश करी है, लेकिन फिर भी बीजेपी कह रही है कि इस बार मध्य प्रदेश की 29 से 29 सीटें हमारी है, जिसमें कि एक जो छिंदवाड़ा की महत्वपूर्ण सीट जो कहा जाता है कि कमलनाथ जी का गढ़ है, लेकिन इस बार भाजपा भी कह रही है कि ये सीट भी है छिंदवाड़ा की जो हमारी है। अब ये तो देखना है कि मतदाता ने किसके फेवर में वोट किया है। ये तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा कि भाजपा सही कह रही है या फिर कांग्रेस सही कह रही है। अरविंद, गर्मी का माहौल भी हम देख पा रहे हैं, जिस तरीके से आप भी गर्मी में खड़े होकर हमारे दर्शकों को अपडेट पहुंचा रहे लगातार, लेकिन ये कितना अहम फैक्टर होगा, क्योंकि बीते फेज में भी आपने बतलाया जिस तरीके से कि वोटिंग कम हुई थी, ऐसे में कोशिशें ये रही हैं दूसरे फेज के लिए कि भाई वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया जाए, तो ऐसे में गर्मी भी फैक्टर है और कितना प्रभावित कर रहा है वोटरों को? नहीं, गर्मी तो फैक्टर है सर, गर्मी तो फैक्टर है, पर लेकिन वोटर तो बिल्कुल अपना जैसे लोकतंत्र का जो पर्व है, महापर्व, इस पे वोटर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज का मुख्य कारण ये भी है कि इस समय शादी के सीजन ज्यादा चल रहे हैं। ठीक है अरविंद, नजर बनाए रखिए आप। मैं वापस चलता हूं उत्तर प्रदेश के अमरोहा, जहां पर हमारे नीतीश माहेश्वरी नजर बनाए हुए लगातार अमरोहा लोकसभा सीट पर। अमरोहा लोकसभा सीट पर दोपहर 1 बजे तक मतदान प्रतिशत जो है वो लगातार दर्ज किया गया है सूचना चुनाव आयोग की ओर से। और देखिए किस तरीके से हमारे रिपोर्टर नीतीश माहेश्वरी लगातार अमरोहा से अपडेट दे रहे हैं। नीतीश माहेश्वरी का रुख करूंगा मैं। नीतीश, क्या कुछ 1 बजे तक मतदान प्रतिशत बात करेंगे तो 35.33% मतदान हो चुका है अब तक अलीगढ़ में। जी नीतीश, अगर बात करूं पहले फेज में हुए दोपहर 1 बजे तक के मतदान प्रतिशत की और आज जिस तरीके से मतदान हो रहा है, उसमें क्या कुछ कंपैरेटिवली फर्क पाया जा रहा है? सुबह मतदाताओं की गिनती काफी ज्यादा थी, काफी लंबी लाइनें लग चुकी थी, लेकिन अभी क्या है, गर्मी के कारण मतदाताओं की गिनतियां बहुत कम होती जा रही है। मतदाता घर से निकलने की प्रयास नहीं कर रहे हैं। लाइनों को आप देख सकते हैं, कैमरे के माध्यम से लाइनें खत्म हो चुकी हैं और मतदाता ने गिनती की संख्या में मतदाता आ रहे हैं और लाइन नहीं है, मतलब लाइन साथ खत्म हो चुकी है और मतदाता गर्मी समझकर अब बात नहीं बन पा रही है मतदाताओं की। लाइन की जो है सब चीजें खत्म हो चुकी है। जी नीतीश, चुनाव में अमरोहा सीट का प्रमुख मुद्दा आम बागवानों को एक्सपोर्ट की सुविधा की दरकार और प्रदूषण भी एक अहम मुद्दा माना जाता है। इसे लेकर क्या कुछ राय रखते हैं वहां के वोटर? अगर वोटरों की बात करेंगे, वोटरों की प्राथमिकता बेरोजगारी है
और अगर प्रदूषण की बात करेंगे तो प्रदूषण तो एक अपने आप में एक अलग चीज हो गई सर, लेकिन मतदाताओं की बात करेंगे तो उनका बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है। जी, बीजेपी ने जिस तरीके से यहाँ गुर्जर, जाट, सैनी सहित अन्य जातियों को लामबंद करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ लगातार जो है बीजेपी अमरोहा में जीत की कोशिश करती रही है, क्योंकि अमरोहा ही वो लोकसभा सीट है जहां बीजेपी को बीते चुनाव में हार मिली थी इस दूसरे फेज के इलेक्शन में। तो इस तरीके से कैसे बीजेपी अपनी तमाम कोशिशों को जमीन पर उतार चुकी है और वोटर जो है वो किसकी ओर रुझान देख रहे हैं? देखिए, अगर बीजेपी की बात करेंगे तो लगातार उनका विरोध नजर आ रहा है जनता के बीच। सभी जातियां उनका विरोध करती हुई नजर आ रही हैं जी। और बात करेंगे अगर मतदाताओं की, तो मतदाताओं का रुझान एक अपने आप में बीजेपी से अलग हटता हुआ नजर आ रहा है अलीगढ़ में। जी, यहाँ नीतीश, अहम सवाल ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लगातार कांग्रेस को या इंडिया अलायंस को, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुखर होकर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस के साथ में, तो बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को आड़े हाथ लेती रही है। तो उसका कितना असर वोटरों में दिख रहा है और पीडीए का भी क्या कुछ असर होता हुआ? अगर भाजपा की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी जी, उसमें भी लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं वो कांग्रेस पर और सपा पर। अगर बात देखी जाए टक्कर की, और तो बीजेपी से टक्कर अगर देखी जाए तो बसपा की और सपा की भी नजर आ रही है। 3 प्रत्याशियों में लगातार टक्कर देखने को मिल रही है अलीगढ़ में। देखिए, मुजाहिद हुसैन को बीएसपी ने यहाँ उतारा हुआ है मैदान में, दानिश अली कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। तो क्या लगता है कि दानिश अली जो मौजूदा सांसद है अमरोहा में, क्या बीएसपी उनको नुकसान पहुंचा सकती है? नीतीश जी सर, जी सर। बीएसपी ने जिस तरीके से मुजाहिद हुसैन को मैदान में उतारा है, उसके बाद दानिश अली कांग्रेस के टिकट पर हैं, तो क्या लगता है कि बीएसपी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती हुई? सर, बीएसपी से हितेंद्र उपाध्याय को अलीगढ़ के लिए उतारा गया है और उनकी अगर बात करी जाए तो उनका वोटर मतदाता बहुत खुश है उनसे और उनको लगातार वोट मिल रहा है और उनका प्रतिशत बढ़िया दिख रहा है यहाँ पर। नीतीश, कंवर सिंह तंवर हारे हुए कैंडिडेट हैं बीजेपी के। दानिश अली ने बीते चुनाव में बसपा के टिकट पर उन्हें मात दी थी। एक हारा हुआ कैंडिडेट कंवर सिंह तंवर जब चुनाव में जाता है तो कैसे वोटरों को, आवाम को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर पाता है और कितना मुश्किल भी होता होगा, क्योंकि कैंडिडेट जब जाता हुआ है वोटरों के बीच में तो वो हारे हुए कैंडिडेट के तौर पर जाता है। सर, थोड़ी मिस्टेक हो रही है आपको। मैं अलीगढ़ से संवाददाता बात कर रहा हूँ, आप अमरोहा की बात कर रहे हैं। जी, अलीगढ़ की बात कर रहे हैं। अलीगढ़ में किस तरीके का माहौल और मिजाज लग रहा है अभी? अलीगढ़ का माहौल और मिजाज आप देख सकते हैं। लगातार मतदाता अपना मत का प्रयोग करने आ रहे हैं और यहाँ पर रुझान देखा जाए तो 3 पार्टियों में टक्कर ज्यादा देखने को मिल रही है, बसपा, सपा और भाजपा में। और अब गर्मी हो चुकी है तो मतदाता कम निकल के आ रहे हैं, तो मतदाताओं में वैसे खुशी नजर आ रही है। देखिए, ये अहम मुद्दे हैं, क्योंकि सड़कें हो, चाहे रोजगार हो, चाहे साधन है, बेरोजगारी हो, तो ये जो मसले हैं कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे वो अमरोहा अलीगढ़ में हावी रहे हैं। मुस्लिमों की एकजुटता की भी बात कही जाती रही है समाजवादी पार्टी की ओर से, लेकिन दरअसल यहाँ पर मुस्लिम मतदाता जो अहम फैक्टर निभाता है, लेकिन ये वोटर दरअसल में है किसके साथ में? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मुस्लिम वोटर की आबादी 3 लाख तकरीबन बताई जा रही है। अगर देखा जाए मुस्लिम वोटरों का पक्ष सपा को और बसपा को दिखाया जा रहा है, दोनों तरफ मुस्लिम वोटरों का पक्ष जाना चाहिए। और बात रही अन्य जातियों का रुझान भी बसपा की तरफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर बीजेपी की, तो उसमें सतीश गौतम का विरोध नजर आ रहा है, जो कि पहले भी 2 बार सांसद रह चुके हैं अलीगढ़ से। जी नीतीश, हितेंद्र कुमार उपाध्याय बीएसपी के कैंडिडेट, एक ब्राह्मण चेहरा, तो जब ब्राह्मण चेहरे को एक दलित, कथित तौर पर दलित पार्टी जब मैदान में उतारती है तो बीजेपी को नुकसान नहीं होगा क्या? और कितना सोच समझकर ये जो समीकरण साधने की कोशिश की गई है, तो क्या मान लिया जाए कि यहाँ बीजेपी को सतीश कुमार उपाध्याय के उतारने से नुकसान हो सकता है? नीतीश, मैं आपको बता दूं, जो बीजेपी सांसद है, पूर्व में 2 बार सांसद रह चुके हैं, वो भी एक ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं। और जो हितेंद्र उपाध्याय है वो भी बीजेपी में थे, बीजेपी छोड़ के बसपा में आए हैं और उनको बसपा से टिकट मिली है, तो वो भी एक ब्राह्मण चेहरा है। अगर बात करिए ब्राह्मणों की तो दोनों का रुख अलग अलग है, लेकिन अगर हितेंद्र उपाध्याय जी की बात करिए तो उनका वर्चस्व अच्छा देखिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए इस पूरी लोकसभा सीट पर हो रहे मतदान को लेकर। हम दोबारा आपका रुख करेंगे नीतीश माहेश्वरी।
तो मथुरा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मथुरा में लोकसभा चुनाव के तहत वोटिंग हो रही है और हेमा मालिनी बीजेपी के टिकट पर तीसरी बार मैदान में है। कांग्रेस से मुकेश धनगर को मैदान में उतारा गया है क्योंकि मुकेश प्रवासी बनाम ब्रजवासी का ये जो नारा दिया गया है, तो इसी को लेकर ये जो लोकसभा का चुनाव है मथुरा का, वो भी बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें बसपा की तो वहां से जाट समाज के सुरेश सिंह को मैदान में बीएसपी ने उतारा है। तो इस तरीके से ये त्रिकोणीय मुकाबला मथुरा से, जहां हेमा मालिनी तीसरी बार संसद पहुंचने के लिए वोटरों के बीच में है और वोटर लेकिन किसे ताज पहनाते हैं और किसे दिल्ली का रास्ता दिखाते हैं और किसे बाहर का रास्ता दिखाते हैं। मथुरा से प्रताप सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मथुरा से प्रताप सिंह, मथुरा में क्या कुछ माहौल मिजाज, जो लगातार तीसरी बार हेमा संसद पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस और बीएसपी भी पीछे नहीं है, कैसा मुकाबला? जी, यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है। इस समय यहाँ चुनावों का भी बहिष्कार बहुत जोरों से किया जा रहा है गोवर्धन तहसील के गांव मुखराई और कोनई में, और उसी के साथ काटा तहसील के गांव देसपुरा में भी पूरा चुनावों का बहिष्कार कर दिया है ग्रामीणों ने। उनका जो मुद्दा है कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, रोजगार, इनको लेकर ग्रामीणों ने जो है पूर्ण बहिष्कार चुनावों का कर रखा है। अभी तक 1% वहाँ वोटिंग नहीं हुई है। प्रताप सिंह, हेमा मालिनी का मिजाज हमने देखा, बीते दिनों आपने हमें एक रिपोर्ट पहुंचाई थी और हेमा मालिनी से बात करने की कोशिश की थी। वहां पर हमने देखा था कि आपने तमाम उन कार्यों का जिक्र किया था जो हेमा ने वादे किए थे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो पाए थे। हेमा ने इसमें झटक दिया था और कहीं ना कहीं बात करने से भी इनकार कर दिया था। जी, हम यही खबर हम बार बार आपको जो है हमारे चैनल दिखा रहा था कि हेमा मालिनी ने यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं किए थे, और ग्रामीण जो यहाँ की जनता है मथुरा जिले की, वो अक्सर जो है यमुना शुद्धिकरण को लेकर शिक्षा, रोजगार, इनके ऊपर बातचीत कर रही है। लेकिन यहाँ बेरोजगारी लोगों की संख्या इतनी है कि यहाँ किसी को भी अभी तक इस भाजपा सरकार में कोई भी रोजगार यहाँ दिया नहीं गया है, और न ही सांसद हेमा मालिनी ने बेरोजगारी के लिए कुछ किया है। ये जो अभिनेता संसद में पहुंचाए जाते हैं, तो क्या ये अपने क्षेत्र में नजर आते हैं 5 साल या फिर मुंबई में नजर आते हैं? ये यहाँ ग्रामीण, ये मथुरा जिले की जनता का भी यही कहना है कि यहाँ पिछले 10 वर्षों से सांसद हेमा मालिनी यहाँ पर काबिज है, और 10 साल में जो है ये पैराशूट बनकर ये यहाँ आती है और उसके बाद सीधे मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। प्रताप, 10 साल में 10 बार नजर आई क्या? 10 साल में 10 बार नजर आई? यस और नो? यस और नो? 10 साल में मथुरा वृंदावन में तो नजर आ जाती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में 10 साल में एक ही बार वो यहाँ। चलिए, बहुत धन्यवाद, जवाब मिल गया। 10 बार में देखिए ग्रामीण इलाकों में तो नजर ही नहीं आती हैं। ये थे हमारे संवाददाता मथुरा से, जो बतला रहे थे कि जो अभिनेता नेता की शक्ल में जब वोटरों के बीच में होते हैं तो कहते हैं कि भाई हम आपके बीच में हैं और वोटरों के लिए काम करेंगे क्षेत्र में, लेकिन चुनाव जीत जाते हैं तो वो बंबई चले जाते हैं। बहरहाल देखिए, दूसरा चरण चल रहा है और मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं और देश भर की 88 सीटें दांव पर हैं। किस्मत का फैसला शाम 5 बजे ईवीएम में कैद होगा, किसके पक्ष में और क्या तस्वीर नजर आएगी, ये 6 जून को साफ हो जाएगा। बहरहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जिनमें मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा लाया हूँ, तो एज ए 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम।